उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जो पहला हफ्ता हमारा था वो था उर्दू अलिफ। अब हम दूसरा हफ्ता हमारा है उर्दू बे का। ये देखें, जुमाए पर उर्दू बे का काम है वाहिद जमा। वाहिद का मतलब होता है एक चीज़ और जमा का मतलब होता है ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, अब आप लिखना शुरू करें। शाबाश। मेज़, मेज़ का ज़्यादा क्या बनेगा? आपके पास एक मेज़ पड़ी हुई है, ज़रा उसको दो करें तो क्या बनेगा? मेज़ है। शाबाश। लड़का, लड़के, पर्दा, पर्दे। आपके घर में कितने ज़्यादा पर्दे पड़े हुए हैं ना? जी हाँ, पर्दे। पौधा, पौधे। शाबाश। कमरा, कमरे। आपके घर में ज़्यादा सारे कमरे हैं ना? जी हाँ। तारा, तारे। एक तारा होता है, आसमान पर कितने ज़्यादा तारे होते हैं? ज़्यादा तारे होते हैं ना? जी हाँ, इसको कहते हैं जमा। तारा, तारे। जाला, जाले। ज़रा दोबारा से रिपीट करो। शाबाश। मेज़, मेज़ें। लड़का, लड़के, पर्दा, पर्दे, पौधा, पौधे, कमरा, कमरे, तारा, तारे, जाला, जाले। शाबाश। इसको आपने इसी तरह लिखना है। 3 मिनट में इसकी पढ़ाई और इसकी लिखाई करनी है। इसके साथ प्यारे बच्चों हम आ जाते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस की तरफ। मुज़क्कर होता है आदमी, मुअन्नस होती है औरत। प्यारे बच्चों, ये पहचान के लिए आपके लिए लिखा गया है। देखें, मुज़क्कर के नीचे बाप, दादा, शेर, दर्जी, माली, मुर्गा, मौत। और मुअन्नस के नीचे है माँ, दादी, शेरनी, दर्जन, मालन, मुर्गी, मोरनी। प्यारे बच्चों, मुज़क्कर और मुअन्नस इसको बोलते हैं। आप अब जब कॉपी पे लिखें, चलिए शाबाश, निकालें कॉपी। वाहिद जमा के साथ ही अगले पेज पे लिखें। चले, बाप, शाबाश लिखें। माँ, दादा। आपके दादा दादी हैं? जी हाँ। दादा के साथ कौन है? दादी। आप देखें, चिड़ियाघर गए हैं आप, वहाँ पर आपने शेर देखा, तो शेर के साथ क्या होता है? शेरनी। जी हाँ। दर्जी, दर्जन। दर्जन आपके कपड़े सीती है? जी हाँ। आदमी को कहते हैं दर्जी और औरत को कहते हैं दर्जन। माली, माली क्या करता है आप बताएंगे? जी, बाग की हिफाजत करता है। और मालन उसके साथ बाग में आती है, उसको चीज़ें पकड़ाती है। शाबाश। माली, मालन। मुर्गा, मुर्गी। शाबाश। मोर, मोरनी। दोबारा से रिपीट करो मेरे साथ। बाप, शाबाश। माँ, दादा, दादी, शेर, शेरनी। ऊंची आवाज से बोलो। दर्जी, दर्जन, माली, मालन, मुर्गा, मुर्गी, मोर, मोरनी। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सफ़ा नंबर 3 ये आपका जो काम है, ये देखिए ज़रा इधर। आपकी जो छुट्टियों का काम आपको मिला है, आपने उसके ऊपर यूनिट नंबर 2 है और ये सफ़ा नंबर 3 है। आपने इसको अच्छे तरीके से इसी तरह लाइन के ऊपर देखिए, ये सारा काम आपको यहाँ से दिया गया है कि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकें और इसकी लिखाई कर सकें। ठीक है।